बात 2007 के अर्धकुंभ और 2013 का पूर्ण कुंभ का इतना शानदार आयोजन हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की उस पर कि इतने लोग आए और इतना शानदार व्यवस्था थी। कोई कम, जो आप बार बार एक दुष्प्रचार करते हैं कि लोग मर गए थे, वो मरे थे रेलवे स्टेशन पे। वो कुंभ स्थल पे कोई घटना नहीं हुई थी, दुर्घटना नहीं हुई थी। और रेलवे स्टेशन केंद्रीय सरकार के अधीन आता है। रेल विषय केंद्र सरकार का विभाग है। तो कुंभ की व्यवस्था बहुत शानदार थी, बहुत बढ़िया थी, कहीं किसी को लेकिन फिर भी मर गए लोग। जहां तक इस कुंभ की सवाल है, इस कुंभ का सवाल है, सुचरिता जी, ये अखबार है, देखिए, उत्तर प्रदेश का बहुत प्रमुख अखबार है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है। अखबार की आज की खबर है, पहले अखबार बाद में समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बिजली नहीं मिल रही है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा नहीं है, पंटून पुल पे गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। साधु संतों ने प्रदर्शन किया, ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, सड़क नहीं बनी तो साधु संतों ने किया सड़क जाम। मैं बस कुंभ में, एक मिनट, और ये देखिए, चीज बोलूंगी बस, मुझे महाकुंभ में सुविधाएं नहीं मिलने से भड़के कल्पवासी। विवेक जी, महाकुंभ में सुविधाएं नहीं मिलने से ये उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा अखबार माना जाता है और बीजेपी का समर्थक अखबार माना जाता है। भाटी जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी बात रखिए। आप हमला बोलते हैं, मुझे लगता है महाभारत में आते ही सब इसलिए है कि एक दूसरे पर हमला बोले, लेकिन अखबार वो दिखाना जो वो आप कह रहे हैं अखबार है, ये बीजेपी का समर्थक है, संत बोल रहे हैं वो बीजेपी के समर्थक। पढ़ लो नहीं, अब वहां तक तो नहीं पहुंच रहे हैं। संत विरोध में टैगलाइन क्यों लगा देते हैं हर के आगे, हर किसी के आगे आप टैगलाइन लगा। विवेक जी, ठीक है, मैं विवेक जी के पास जा रही हूं। थोड़ा सा डिबेट के नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। मेरी अनुरोध है कि जब मैं किसी मेहमान के पास जा रही हूं, उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। मैं विवेक जी आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए, जो जिस तरह से मूर्ति लग गई वहां पर, मैंने अभी उस पर तो रिएक्शन सिद्धार्थ जी का लिया ही नहीं है, लेकिन जो रिएक्शंस आ रहे हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि भाई किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य है भाई कुंभ के अंदर, तो वो लगा ले तो वो ठीक है, लेकिन कुंभ में जो स्नान करने जा रहे हैं जो लोग, उनको बोल रहे हैं उनको रोजगार याद दिलाया जा रहा है, पहले रोजगार फिर धर्म। मतलब प्रधानमंत्री भाषण दे सकते हैं कुंभ के ऊपर, वो राजनीतिक नहीं है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से उनको नहीं देना चाहिए किसी एक विशिष्ट धर्म का साथ, क्योंकि एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है एंड द स्टेट इज अबव रिलीजन, लेकिन फिर भी वो देते हैं तो वो पॉलिटिकल नहीं है। पूरा बीजेपी का ब्रिगेड, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे के सारे कहने को तो संघ परिवार पर है पॉलिटिकल, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है। एक माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगा ली गई तो उस पर आप लोग हल्ला मचा रहे हैं। क्यों हल्ला मचा रहे हैं मैं नहीं जानता। देखिए, दिल्ली के अंदर भी जब छठ पूजा होती है, लेफ्ट का कैडर जाता है, मंडी की यूनियन है, 5 लाख से ज्यादा मजदूर हैं पूर्वांचली, छठ मनाते हैं, हम लोग मदद करते हैं, सब करते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है ना। अगर एक फैसिलिटेशन सेंटर है तो ये जबरदस्ती की बात है। प्रॉब्लम ये है कि हिंदू धर्म का कॉपीराइट चाहिए बीजेपी को, वोट बैंक के लिए उसका कॉपीराइट चाहिए बीजेपी को। आजम खान साहब ने एक जबरदस्त बहुत अच्छा आयोजन किया था, लेकिन उसके ऊपर भी आज टीका टिप्पणी, एक मुसलमान को क्यों बना दिया गया साहब। अब कल कहेंगे अगर एक हिंदू जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो कलेक्टर मुसलमान ना हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुसलमान ना हो, केस हिंदुओं का चल रहा हो तो जज मुसलमान ना हो। तो ये सब चीजें जो हैं, और मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेकुलरिज्म का सेट किया, जब इतने बड़ी व्यवस्था का सारा जिम्मा आजम खान जी के नेतृत्व में दिया और विदेशों तक में हमारे आयोजन और व्यवस्था का डंका बजा। सीएजी की रिपोर्ट पे सिद्धार्थ भाई बैठे हैं, इन्होंने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। 2019 में इन्होंने अर्धकुंभ कराया, उसके भी पंक्तियां मेरे पास हैं। तो बड़े आयोजन होते हैं, 19-20 होगा, तो ये एक बात है। तो मूर्ति से कुछ लोगों की मौत को 19-20 मत कहिए विवेक जी, मुझे नहीं लगता आपको कहना भी चाहिए। आप हमेशा बहुत अध्ययन के साथ आते हैं शो में, लेकिन कुछ लोगों की मौत को आप कहेंगे 19-20 हो गया, किसी की जान चली गई, आप कह रहे हैं 19-20 हो गया। मैं मानती हूँ बड़े आयोजनों में 19-20 होता है, लेकिन करीब 40 लोग मर गए थे और आप कह रहे हैं कि 19-20 हो गया। तो मुझे लगता है ऐसे बयानों से थोड़ा आपको बचना चाहिए विवेक जी। भाटी जी ने नहीं कहा ये 19-20 से, आप कह रहे हैं, आप उनसे भी बड़े प्रवक्ता बन रहे हैं समाजवादी पार्टी के। मैंने 2000 सुन लीजिए पहले, मैंने 2019 के मिस परफॉर्मेंस को जो सीएजी रिपोर्ट में भाजपा द्वारा आयोजित अर्धकुंभ में था, उसको 19-20 कहा है। और यहाँ बैठे हुए हैं ये पहन करके, अगर आप धर्मगुरु हैं तो थोड़ा न्यूट्रल रहिए,
पॉलिटिकल पार्टीज का आप लोग सब उन पर क्यों हावी हो जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुनिए, नहीं विवेक जी, he has a right to his opinion, हमको जज करने के लिए he has a right to his opinion। चल रहे हैं कि क्या रहे हैं, हमको जज करना आपका काम नहीं है, उनके हमको आप जज कर रहे हैं। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने कहा है कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ राजनीति में उतरे, मुख्यमंत्री बने, वो सन्यासी नहीं है, ही इज अ पॉलिटिकल मैन। तो आप ये बात बोलिए, आप ये बात बोलिए विवेक जी, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, आप जाकर घर घर ये बात बोलिए, आपको कोई अपने मत से रोक नहीं रहा है। तो ये मत तो जनता तय कर रही है ना कि वो उनमें मुख्यमंत्री देख रहे हैं या सन्यासी देख रहे हैं या दोनों देख रहे हैं, ये जनता तय करेगी। आप अपनी बात प्रचार करिए, किसी व्यक्ति पर, किसी धार्मिक व्यक्ति पर बार बार उंगली उठाना मुझे सही नहीं लगता है। शायद आपने पढ़ा हो बचपन में, राजा जनक थे, मैं एक बार सुनवा रही हूं। राजा थे लेकिन सन्यासी थे। राजा जनक जो थे वो राजा थे लेकिन उसके बाद सन्यासी थे, और वो पूरा जीवन उन्होंने सन्यासियों का बिताया। नहीं, मैं एक बार आज कुंभ का स्नान, आज कुंभ में पहला स्नान हुआ जी, आचार्य जी एक मिनट, आज कुंभ में पहला स्नान हुआ विवेक जी, मैं एक बार थोड़ा सुनवाना चाह रही हूँ, वहां पर व्यवस्था को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, एक बार जरा जल्दी से सुन लीजिए, बहुत संक्षेप में, उसके बाद इसको आगे बढ़ाती हूँ, सुनिए। आदित्य योगीनाथ जी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे हमारा व्यवस्था और बहुत साफ सफाई है, और सारा जितना भी हम लोग 20 लोग आए हुए सारे खुश है, और मोदी जी को भी हम लोगों का सबको सैल्यूट है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी व्यवस्था की है उन्होंने। जो हमारे सीएम है इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है, और ये व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो हम 100 नंबर देंगे योगी जी को, कि नंबर व्यवस्था कर रहे हैं, जो इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, ना कहीं भूलना वरना भटकना, हर एक वोट पर सेक्टर लगा है, हर वोट पर ना किसी को असुविधा हो रही है। अब ये जो बात सुन रही थी मैं, ये कुछ सुबह से हम लोग वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं विवेक जी, ये सुबह से चल रही है। अब जब सुबह से तस्वीरें आ रही हैं, उसमें ही लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि भाई वहां व्यवस्था कैसी। आपने सुना इस जो लड़का बोल रहा था अभी, उसने क्या कहा कि यहाँ हर जगह बोर्ड्स लगे हैं, कहीं घूमना भटकना नहीं है, व्यवस्था अच्छी है। हाँ, मैं 10 सेकंड में बोलूंगा सिर्फ, बोलिए ना। पिछले 10 से 12 साल में इस फिल्म सिटी में ये जो हमारी न्यूज इंडस्ट्री है, अगर इसमें एक प्रवक्ता है जिसको गंभीर माना जाता है, जो कभी चीखा चिल्ली नहीं करता, कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता, जिसने कभी क्रोध नहीं दिखाया, तो वह है राजकुमार भाटी। आपसे सहमत हूं ऐसे मैं, भाटी जी को स्क्रीन पर रखिए। हम सब गलत बोलते हैं, हम सबने चीखा चिल्ली करी है, सबने लड़ाइयां करी है, लेकिन अगर एक आदमी जिसको अक्रॉस द पार्टी लाइन माना जाता है वरिष्ठ, और माना जाता है कि जो कभी भी अपना टेम्पर नहीं लूज करता, लैंग्वेज को सही यूज करता है, जो हमारे लिए रोल मॉडल है, तो राजकुमार भाटी है। कभी इन्होंने गलत नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, मिसकोट नहीं करा, ना कोई गलत ग्रंथ दिखाया। देखिए आचार्य जी, देखिए विवेक जी, तो मैं मानता हूं सबको कराया। अच्छा आचार्य जी, कोई बात अगर आचार्य जी एक मिनट, ऐसे आचार्य जी थोड़ा सा होल्ड करके बात करनी पड़ेगी, ऐसे बात समझ नहीं आएगी।